बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल और सॉफ्ट स्पंज केक की रेसिपी। इसके साथ हम बर्थडे केक भी बना सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बाउल में लिए हैं 4 अंडे। इन अंडों में डबल जर्दियाँ निकली हैं। एक एक करके हम सारे अंडे बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब हम इन अंडों में से जर्दियों को अलग कर लेंगे। अलग करते हुए मुझसे एक जर्दी टूट गई थी, आप एहतियात कीजिएगा। अब हम अंडे की सफ़ेदियों को 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से बीट करेंगे। इनको इतना बीट करेंगे कि ये सफ़ेद क्रीमी शक्ल में आ जाएं। सफ़ेदियाँ बीट हो गई हैं, इनको रखेंगे साइड पे। अब हम बीट करेंगे जर्दियों को। इसको 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप पाउडर शुगर। इसको यकदम से ऐड नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ बीट करेंगे। इनको इतना बीट करेंगे कि ये भी क्रीमी शक्ल में आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल। आप ऑयल की जगह पे मक्खन या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ बीटर चलाते रहेंगे ताकि ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इस मिक्सचर को एग वाइट वाले मिक्सचर में शामिल करेंगे और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि दोनों मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैंने लिया है 1 कप और 1 1/4 कप मैदा। इसको अच्छी तरह से छलनी से छान लिया था। इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। मैदा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इससे केक का टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इस मिक्सचर को बीटर के साथ 1 से 2 मिनट बीट करेंगे ताकि बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिक्सचर में मिक्स हो जाए। मिक्सचर रेडी है। अब हम लेंगे केक के लिए एक पैन और इसको अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। इसमें फैलाएंगे बटर पेपर और इसको दोबारा से ऑयल के साथ चारों तरफ से हल्का सा ग्रीस करेंगे। इसके ऊपर फैलाएंगे केक का मिक्सचर और इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने ली है एक पुरानी कढ़ाई। इसके अंदर रखेंगे स्टैंड और उसके ऊपर रखेंगे केक वाला बाउल। इसको कवर करेंगे और 30 से 40 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको बेक करेंगे। 30 से 40 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा केक बेक हो गया है। इसको ठंडा होने पर प्लेट की मदद से टर्न करेंगे। ग्रीस करने की वजह से ये पैन से बहुत आसानी से निकल आएगा। बटर पेपर को रिमूव करेंगे और माशाल्लाह से इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आया है और ये नीचे तक बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब मैं एक पीस कट करके आपको दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसा बना है। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और ये देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।